हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन किसका? कंडक्टेंस क्या होगा जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12 में। तो लेट्स स्टार्ट डाइल्यूशन। सिंपल एक पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले जी, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आर इजकल टू रो एल बाई ए। ये सबको पता है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला इवन केमिस्ट्री में भी यूज होता है। आर मीन्स रेजिस्टेंस, रो मैंने रेजिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ, ए फॉर एरिया। ना अब क्या है, अगर हम लोग इसे इन्वर्स करेंगे तो इसे 1/r हो गया। जस्ट हम लोगों ने इन्वर्स किया, 1/r इजकल टू 1/रो इंटू ए बाई एल। 1/r इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, रोकना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को पाथ देना फ्लो करने के लिए, तो ईज ऑफ फ्लो। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट उसको पाथ प्रोवाइड करना, दैट मीन्स ईज ऑफ फ्लो। अब उसी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को, जैसे पाथ ईज ऑफ फ्लो जिसे कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं 1/r को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस से डिनोट करते हैं। और कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई जी। नाउ 1/रो मीन्स व्हाट, रेजिस्टिविटी। स्पेस सी, रेजिस्टिविटी रो को कहते हैं, 1/रो को इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज वी कॉल इट एज अ कंडक्टिविटी कप्पा। नाउ इनटू ए बाई एल। अब ए बाई एल को इस तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, जी इंटू एल बाई ए इजकल टू कप्पा। ठीक है, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी, जी फॉर कंडक्टेंस, और एल बाई ए, एक सेल में लेंथ और एरिया हमेशा फिक्स्ड होता है, तो इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना, सेल में लेंथ और एरिया क्या है, किसी भी सेल में फिक्स रहता है। ठीक है, तो फॉर ड्राई सेल, फॉर लैग्रांजे सेल, फॉर फ्यूल सेल, if you will do the experiment, length and area always for every concentration of the electrolyte will be same. Now length by area is same, that's why it is called cell constant. Now अब क्या करना है, देखो हमें क्या निकालना है कि अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा। लेकिन डाइल्यूट करने के पहले हम लोग को एक ही चीज़ जानना है, जी क्या होता है। जी मतलब होता है कंडक्टेंस, जी मतलब होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मैं लिख दे रहा हूँ इधर, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितना ईजिली करंट फ्लो हो रहा है, कितना ईजिली करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एक सब्सटेंस, एक इलेक्ट्रोलाइट से कितना ईजिली करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज हाउ ईजिली द करंट इज फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नाम से समझ में आ रहा है। जस्ट ये क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली कप्पा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कप्पा। ओके सी, मैं लिख दे रहा हूँ इधर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब देखो कप्पा का एक डेफिनेशन होता है, जिसको हम लोग इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गया तो कप्पा भी समझ में आ गया। तो कप्पा मीन्स इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेकिन एक और डेफिनेशन होता है जो जानना बहुत जरूरी है, दैट इज सी, कोई भी एक सोल्यूशन है, सपोज मैं एक सोल्यूशन कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन अभी मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, मैं मान गया हूँ सपोज ए बी, इसमें ए प्लस और बी माइनस आयन मिलाकर टोटल आयंस, ए प्लस और बी माइनस आयन कितना है, 10 आयंस टोटल, 5 आयन ए प्लस, 5 आयन बी माइनस, 10 आयन। और इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम है 1 ml। तो याद रखना, ये फॉर कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा जो है वो सिर्फ 1 ml के लिए हम लोग बोलते हैं। मतलब व्हाट इज कंडक्टिविटी, एग्जैक्टली इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन। अगर तुम्हारे पास मान के चलो 2 कंटेनर है, एक में 1 ml सोल्यूशन है और दूसरे में 2 ml सोल्यूशन है, 3 हो सकता है, 5, 10 कुछ भी ml हो सकता है, ठीक है, 1 ml क्या रहा, तो 1 ml सोल्यूशन से जितना भी इजिली करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग कप्पा कहते हैं। यहाँ पर 1 ml सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिसमें आयंस, टोटल आयन कितना है, 10, ए प्लस बी माइनस मिलाकर कितना इजिली यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज एक्चुअली कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मैं लिख दे रहा हूँ ना सोल्यूशन, मतलब मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी है साथ में वाटर भी है। अब ध्यान देखना, ध्यान देखना, अब ये तो हो गया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मतलब डेफिनेशन। अब हम लोग डाइल्यूशन के बारे में जानेंगे। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कोई एक
इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जैसे मान के चलो हम लोगों ने NaCl प्लस वाटर, NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl प्लस वाटर हम लोगों ने मिला के सोल्यूशन बनाया, तो पानी मिलाया तो डाइल्यूट किया। व्हाट इज डाइल्यूशन मीन्स, कहीं पर भी हम लोग पानी मिला रहे हैं तो उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, वेरेवर यू आर एडिंग वाटर दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग एंड दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कहीं पर भी पानी मिला रहे हैं मतलब डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पर मतलब एरो ऊपर ऊपर की तरफ मैं दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ एरो मतलब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पानी मिला रहे हैं, वी आर एडिंग मोर एंड मोर वाटर। तो डाइल्यूशन करने पर मतलब पानी ऐड करने पर, वाटर ऐड करने पर क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। अब ध्यान सुनना, एक कंटेनर है, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। सपोज मैं एक दो आयंस के बारे में बोल रहा हूँ, दो आयंस है, एक A+ है और एक B- है। अब हम लोग सपोज में पानी मिला रहे हैं एक्सटर्नली, वी आर एडिंग वाटर एक्सटर्नली, एक्स्ट्रा वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखो एक प्लस है एक माइनस आयन है, ठीक है, एक कैटायन है एक एनायन है, पानी हम लोग मिला रहे हैं, तो ये दो आयंस के बीच वाटर आ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही हम लोग पानी मिलाएं, दो आयंस के बीच वाटर आ गया और डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया मतलब बोल सकते हैं पानी मिलाने पर डिस्टेंस बिटवीन आयन, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। अब ध्यान सुनना, डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीजेस, क्योंकि पानी पानी मिला दिया, एक्स्ट्रा पानी आ गया दो आयंस के बीच में। अब ये आयंस इजीली फ्लो कर सकता है बाहर की तरफ। सपोज कोई भी आयन, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये आयंस इजीली फ्लो कर सकता है बाहर की तरफ। अब फ्लो ऑफ आयंस मतलब कंडक्टेंस। तो देखो पानी मिलाएं, डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन घट गया। दो आयंस के बीच पानी आ गया तो अट्रैक्शन, जो दो अपोजिट आयन जो अट्रैक्ट करके रखा था दोनों के बीच, वो अट्रैक्शन घट गया। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग मैं शॉर्ट फॉर्म में FOA लिख रहा हूँ, वो क्या आता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयंस के बीच कम हो गया, अब वो आयन ईजिली फ्लो कर सकता है बाहर की तरफ। ओके, अब जब आयन ईजिली बाहर की तरफ फ्लो कर सकता है, वो अपने आप को ईजी फील कर रहा है, आराम से फ्लो कर सकता है, दैट इज कंडक्टेंस। फ्लो ऑफ आयंस मतलब क्या, कंडक्टेंस। सो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा मतलब जी से हम लोग कंडक्टेंस कहें वो बढ़ा, इजीली फ्लो करना शुरू हो गया। और व्हाट वाज कंडक्टेंस, इज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सिंपली कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आयंस फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब ध्यान से ना, अब हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी कब, जब पानी मिलाए, वाटर ऐड किए, डिस्टेंस बढ़ा। लेकिन हम लोग कंडक्टिविटी में क्या पढ़े थे, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन। ये 1 ml सोल्यूशन में 10 आयन था, 10 आयंस। अब ध्यान सुनना, हम लोग क्या किए, वाटर ऐड किए ऊपर से। सपोज ये 1 ml सोल्यूशन हो गया, वाटर ऐड करने पर 2 ml, 2 ml पानी मिलाए, 1 ml था पहले, अब 2 ml हो गया, 1 ml पानी हम लोगों ने मिलाया। तो पर ml, पहले 1 ml में 10 आयन था, अब 2 ml में 10 आयन है। ध्यान सुनना, पहले 1 ml में 10 आयन था टोटल, A+ और B- मिला के 10 आयंस। अब क्या है, अब है 2 ml में 10 आयन, 2 ml में 10 आयन है। तो पर ml आयन कहाँ पर कम हुआ, आयंस कहाँ कम हुआ, आयंस यहाँ कम हुआ। 1 ml 10 आयन, 2 ml में 10 आयन, मतलब यहाँ पर 1 ml में 5 आयन, पर ml 5 आयन यहाँ पर हो गया। पानी मिलाने के बाद नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट ml, वट एवर यू कैन से, डिक्रीजेस। पानी मिलाए, नंबर ऑफ आयंस पर ml कम हुआ, डिक्रीज हुआ। और अगर नंबर ऑफ आयंस पर ml कम हुआ तो कंडक्टेंस भी कम हुआ। दैट्स वाई जनरली ये CBSE में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ वी डाइल्यूट, इफ वी डू डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ऑफ कोर्स डाइल्यूशन मीन्स नंबर, कप्पा में क्या हो गया, तो इट विल डिक्रीज। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस। 1 ml में पहले 10 आयन था, अब 1 ml में पानी मिलाने के बाद 5 आयन रह गया, पर ml की बात कर रहे हैं हमें। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, सो कप्पा विल डिक्रीज। ठीक है, इसके साथ अल्फा का भी कुछ कनेक्शन है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टेंस का भी कुछ कनेक्शन है, कैसे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, अल्फा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना, अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।